नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मित्तल्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव, जब वाक्य चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ए होंगे, ई होगी आदि से समाप्त हो तथा वाक्य में नहीं का बोध हो। फ्यूचर का मतलब भविष्य, परफेक्ट किसी कार्य का संपूर्ण होना और नेगेटिव नकारात्मक, अर्थात चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि से समाप्त हो तथा वाक्य में नहीं का भी बोध हो। और परफेक्ट का मतलब हो गया कि भविष्य में किसी गिवन पॉइंट पर कोई कार्य समाप्त हो गया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे गाड़ी तब तक स्टेशन पर नहीं पहुंच चुकी होगी, नौकर तब तक कमरा साफ नहीं कर चुका होगा, उसने 2 पत्र नहीं लिख लिए होंगे, वे 7 बजे तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो इनमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि से वाक्य समाप्त हो रहा है और उसमें नहीं का भी बोध है। जब वाक्य इस प्रकार से समाप्त हो तब रूल होगा आई और वी के बाद शैल नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, अर्थात आई और वी को छोड़कर बाकी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद विल, नॉट, हैव, फिर थर्ड फॉर्म। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉट आएगा वो फर्स्ट वर्ब के बाद आता है, शैल के बाद नॉट आएगा और इधर विल के बाद नॉट आता है। कभी भी ये गलती ना करें कि शैल हैव के बाद नॉट लगा रहे हैं या विल हैव के बाद नॉट लगा रहे हैं, ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आईवी के बाद शैल नॉट हैव, ऑल द अदर सब्जेक्ट्स के बाद विल नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। वह तब तक उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा। वह तब तक उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा। ही इस कैटेगरी में है। ही नेगेटिव है। विल नॉट हैव रेड, पढ़ने की थर्ड फॉर्म हो गई, पढ़ना हो गया रीड और उसकी थर्ड फॉर्म रेड। इसकी स्पेलिंग रीड वाली रहती है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की जो स्पेलिंग है वो एक ही होती है, पढ़ते अलग अलग है। ही विल नॉट हैव रेड द नॉवल टिल देन, वह तब तक उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा। ही विल नॉट हैव रेड द नॉवेल टिल देन। हम दुकान नहीं बेच चुके होंगे। हम दुकान नहीं बेच चुके होंगे। हम वी के बाद शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव और बेचने की इंग्लिश हो गई सोल्ड द शॉप। हम दुकान नहीं बेच चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव सोल्ड द शॉप। घंटी बज नहीं चुकी
होगी। घंटी बज नहीं चुकी होगी। द बेल, अब ये सब्जेक्ट जो है द बेल इस कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये आई वी से अलग है। द बेल विल नॉट हैव गॉन। घंटी बजाने को रिंग कहते हैं और बजे तब गो होता है, तो घंटी बज नहीं चुकी होगी। द बेल विल नॉट हैव गॉन। नेक्स्ट, राम कहानी नहीं सुना चुका होगा। राम कहानी नहीं सुना चुका होगा। राम विल नॉट हैव टोल्ड अ स्टोरी। राम कहानी नहीं सुना चुका होगा। राम विल नॉट हैव टोल्ड अ स्टोरी। नेक्स्ट, तब तक सूर्य उग नहीं चुका होगा। तब तक सूर्य उग नहीं चुका होगा। द सन विल not have risen till then। तब तक सूर्य उग नहीं चुका होगा। द सन विल नॉट हैव रिजन टिल देन। तो ये हमने किए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव। एक बार इसको दोहरा लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव, जब वाक्य चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ए होंगे, ई होगी आदि से समाप्त हो तथा वाक्य में नहीं का बोध हो। आई और वी के बाद शैल नॉट हैव, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के बाद विल नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब इसके एग्जाम्पल्स को भी हम दोहरा लेते हैं। वह तब तक उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा। ही विल नॉट हैव रेड द नॉवल टिल देन। हम दुकान नहीं बेच चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव सोल्ड द शॉप। घंटी बज नहीं चुकी होगी। द बेल विल नॉट हैव गॉन। राम कहानी नहीं सुना चुका होगा। राम विल नॉट हैव टोल्ड अ स्टोरी। तब तक सूर्य उग नहीं चुका होगा। द सन विल नॉट हैव रिजन टिल देन। तो ये हमने किया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। आप इस पहचान को याद कीजिए, रूल को याद कीजिए और इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए। एक हिंदी, फिर उसकी इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर उसकी इंग्लिश, इस प्रकार से इसको बार बार पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 10 सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। उन सेंटेंसेस को पढ़िए, उनको इंग्लिश में बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल मित्तल्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।